सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज की शाम के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया, एंड वी कॉल यू होली स्पिरिट, वी कॉल यू इन आवर मिड्स, होली स्पिरिट वी कॉल यू, हालेलुया। वी नीड योर प्रेजेंस, वी नीड द power of anointing, we need to see your face Lord, we need to see your power in this evening। पिता परमेश्वर हमें तेरी सामर्थ देखनी है, हमें तेरा आशीष देखनी है, तेरी करुणा देखनी है अपने बीच में बहते हुए, तेरी सामर्थ को पिता परमेश्वर लोगों को छूते हुए देखना है। प्रभु जी आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए स्वामी, अनुग्रह करिए, अपने लोगों को छू ले यीशु राजा, अपने लोगों पर प्रकट हो जाइए यीशु राजा। हालेलुया, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद तेरी असीम सामर्थ के लिए, तेरी असीम सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महाकरुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड जीसस, वी जस्ट प्रे फॉर द पीपल, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज की शाम में प्रभु जी, जो जिनके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, जिनके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके उन स्त्रियों के गर्भ के अंदर बच्चा ठहरने वाला हो। पिता अपने स्वर्णिम बीजों को भेज दीजिए, अपने स्वर्णिम बीजों को भेज दे यीशु राजा। सेंड दो सीड्स मास्टर, सेंड दो सीड्स मास्टर। अब उन्हें आगे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, किसी इलाज की जरूरत ना पड़े, उन पर मेहरबानी कर। बच्चा गर्भ में ठहरने पाए, गर्भ में बच्चा ठहरने पाए, गर्भ में बच्चा ठहरने पाए, यीशु नासरी की कृपा होने पाए, यीशु नासरी की कृपा होने पाए, गर्भ में बच्चा ठहरने पाए। गर्भ के अंदर के अल्सर्स, गर्भ के अंदर के किसी भी प्रकार के घाव, गर्भ के अंदर के फोड़े यीशु के नाम में दूर हो जाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, शरीर में कहीं भी फोड़े हैं लोगों के, किसी भी प्रकार के फोड़े हैं, किसी भी प्रकार के अल्सर्स हैं, किसी भी प्रकार के ट्यूमर्स हैं, यीशु के नाम में मैं कहता हूं, यीशु नासरी के नाम में कहता हूं, प्रभु चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। मानसिक बीमारियां, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन यीशु नासरी आपके नाम में दूर हो जाए, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पाए, पवित्र आत्मा की आशीष उतरने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए, तेरी महाकरुणा उतरने पाए, तेरा आनंद उतरने पाए। तेरा आनंद यीशु राजा उनके जीवन के तमाम उदासी को खत्म कर देगा। उदास आत्मा खुश हो जाए, उदासी दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन अ ब्यूटीफुल इवनिंग, एक बार फिर से बेहद खूबसूरत शाम। मैंने प्रार्थना करी है, उदास आत्माएं आनंद से परिपूर्ण हो जाए। उदासी का जीवन में कोई भी कारण हो, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, हर एक उदास आत्मा परमेश्वर उन्हें तरोताजा करने जा रहा है, उन्हें आनंद से भरने जा रहा है। अपनी करुणा की नदी के अंदर से परमेश्वर अपनी करुणा के बहाव को आपके जीवन में मोड़ने जा रहा है, आशीषित करने जा रहा है। आज जो मेरा विषय है, यह प्रचार का विषय नहीं है, एक शिक्षा का विषय है, और शिक्षा है पवित्र आत्मा पर, होली स्पिरिट। Acts chapter 2 verse 1 says, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 आयत ऐसा कहती है, एंड व्हेन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वाज फुल्ली केम, और जब पेंटिकोस्ट का दिन
पूर्ण रूप से आया। पेंटिकॉस्ट का दिन पूर्ण रूप से आया। इट केम फुल्ली। कई बार हमारे जीवन में आशीष इसलिए नहीं आ पा रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। पूरी तरीके से परमेश्वर की आशीषों को बटोरने के लिए हम तैयार नहीं हैं। यहां पर लिखा है When the day fully came, जब ये तैयार हुए, तैयारी का नियम लिखा है, तरीका लिखा है। They were all with one accord in one place. एक जगह पर इकट्ठे हुए। They were all in one accord. सबकी मानसिकता एक थी। परिवारों में आशीष कई बार इसलिए रुकी हुई है, परिवार के हर सदस्य की मानसिकता एक नहीं है। जीवन में आशीष इसलिए रुकी हुई है क्योंकि कितनी बार हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, प्रभु को जानने वाले लोग, प्रभु की मानसिकता के साथ एक नहीं होते। वो कुछ कहना चाहता है और हम कुछ कर रहे होते हैं। मानसिकता का एक होना परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में लेकर के आता है। स्टार्ट कन्वर्जेशन ऑफ पावर ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जब इनमें मानसिकता हुई तो बाइबल बताती है ये कुछ बोलने लगे। ये वो बोल रहे थे और ये वो वाली भाषा बोल रहे थे जो परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या बोलें, यह समझना जरूरी है। मसीह जीवन में यह बात सीखनी जरूरी है। परमेश्वर हमसे चाहता क्या है कि हम क्या बोलें। Because we don't know what to speak. हमें नहीं मालूम कि हमें बोलना क्या है। We fail in our life. हम दुख उठाते हैं, हम परेशानियां उठाते हैं, हम समस्याओं से जूझ रहे हैं क्योंकि हमें यह बात नहीं मालूम कि बोलना क्या है। But the Bible says when the Holy Spirit came upon them, it brought one special language for each one. जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, हर एक के लिए एक विशेष प्रकार की भाषा अपने साथ लाया और वो लोग वो बोल रहे थे जो परमेश्वर चाहता है। What is power of anointing actually is? ये जो परमेश्वर की सामर्थ है, ये है क्या? Anointing means presence of God. Jesus in person. अभिषेक का मतलब है यीशु मसीह स्वयं उपस्थित, परमेश्वर स्वयं उपस्थित। ये जो उपस्थिति है हमारे जीवन में आती है, यह अति महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में दुनिया का बहुत सारा वैभव आता है, दुनिया की बहुत सारे ज्ञान की बातें आएंगी, दुनिया की अनेकों चीजें आएंगी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है, इट इज अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज गॉड इज द ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड। परमेश्वर तो स्वामी है इस दुनिया का। ज्ञान हो, संपदा हो,
सुख हो, हर चीज का स्वामी है परमेश्वर। अंधकार का और ज्योति का स्वामी है परमेश्वर। हर दुख का और हर प्रकार के सुख का स्वामी है परमेश्वर। Anointing in your life, अभिषेक तुम्हारी जिंदगी के अंदर। So many times we see cruel things in our life. Cruel things. Not bad things I am telling cruel things. कितनी बार हम अपने जीवन के अंदर बहुत ही कड़वी, बहुत खतरनाक, बेचैन करने वाली, दर्दनाक परिस्थितियों के अंदर से गुजरते हैं। बट ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू गॉड। सब कुछ परमेश्वर के मालिक है इसका। वी थिंक if we are suffering, if we are away from God, अगर हम परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए शायद हमारी जिंदगी में ये बातें आ रही हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के नजदीक हैं, स्पिरिट फिल्ड, अनॉइंटेड, अभिषेक से परिपूर्ण, जिनके द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, they also go through agonies. They also go through temptations. Bible says, यीशु परमेश्वर का बेटा सारे दुखों से भरा हुआ, सारी पीड़ाओं से भरा हुआ, कुचला हुआ, मनुष्यों का त्यागा हुआ। यशाया ने जब इस बात को चित्रण किया तो वो खुद हतप्रभ था। मैं ये क्या लिख रहा हूं? आने वाले कुछ 100 साल बाद एक घटना घटने जा रही है, उसके बारे में मैं आज लिख रहा हूं। अजीब सी बात लिखने जा रहा हूं। जो अजीब सी बात है वो ये है कि परमेश्वर का बेटा जो खुद अभिषेक होगा, जो खुद उपस्थित होगा लोगों की जिंदगी में, वो दुखों के अंदर से गुजरेगा। सो मेक इट अ पॉइंट। कुछ पीड़ाएं, कुछ दुख, कुछ कष्ट, उनके आने का रीजन हम खुद होते हैं। कुछ पीड़ाएं, कुछ कष्ट, कुछ दुख यीशु हमारे साथ होता है तो होता है। बट द बाइबल सेज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। परमेश्वर का अभिषेक इन सब चीजों को, चाहे वो हमारे कारण है, चाहे उसका कारण परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। सिकनेस, बीमारियां, पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रेशन, निराशा, ब्लैक मैजिक, हर प्रकार का काला जादू, एडिक्शंस, बुरी लतें, ऑपरेशन, कोई हमें कुचलने की कोशिश कर रहा है। विचक्राफ्ट, किसी भी प्रकार का जादू टोना, save us from taking wrong decisions,
anointing of God save us from taking wrong decisions in our life. जो परमेश्वर का अभिषेक है वो गलत नीतियों को और गलत फैसलों को लेने से हमें रोक देता है. So the anointing of the Lord is always beneficial. परमेश्वर का अभिषेक हमेशा आशीषित होता है, सामर्थी होता है, अनुग्रह से परिपूर्ण होता है, आनंद देने वाला होता है, मुनाफा देने वाला होता है. The anointing will connect you with people who celebrate God's presence and are in love with God. जब हम खुद अभिषेक से परिपूर्ण होते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं, तो हम ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं. कौन है जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा सकता है? कौन है जो परमेश्वर की महिमा में हमें बढ़ा सकता है? The anointing will allow you for prophecy and decree and it will come to pass. जो परमेश्वर के अभिषिक्त है वो भविष्यवाणियां करेंगे, वो बड़े मुकदमों की पैरवी करके उनका अंत बताएंगे. They will announce the decree. वो बता देंगे कि क्या होगा. The anointing will sharpen your discernment of spirit. जो अभिषेक है परमेश्वर का वो तुम्हारी आत्माओं की परख को पैना करेंगे, मजबूत करेंगे. आत्माओं की परख, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट हमारे जीवन में होना जरूरी है. हमारी जिंदगी के 80 से 90% समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि जिनके बीच में, जिनके साथ, जिन रिश्तों से हम जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार के लोगों से हमारी दोस्ती है, जिनसे हमारे पैदाइशी रिश्ते हैं, हम उनको समझ नहीं पा रहे और हम धोखे में आ जाते हैं. बिकॉज वी डोंट हैव डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट. आत्माओं की परख का वरदान हमारे पास नहीं है. सो मेनी पीपल टेल मी दे आर स्पिरिट फिल्ड. आत्मा से परिपूर्ण है. But the main thing is, if you are anointed with the Holy Spirit, are you anointed with the gift of discernment of spirit? क्या तुम्हारे पास आत्माओं की परख का वरदान है? क्या तुम जान लेते हो कौन झूठे लोग हैं, कौन सही लोग हैं? रिश्तों में झूठ, बहकावा, छल, कपट, यह सिर्फ एक ही वरदान है, आत्माओं की परख का वरदान. We grow in the Lord, but we don't grow in the discernment of spirit. हम प्रभु में तो बढ़ना चाहते हैं, आत्माओं की परख में जब नहीं बढ़ते, इस बात को याद रखिए कि हम औंधे मुंह गिर जाते हैं, हम नुकसान में चले जाते हैं. हम किसी को ऐसा मित्र बना लेते हैं जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है. हम कुछ ऐसे रिश्तों में जुड़े हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे कि वो हमारे जीवन को नाश कर देता है. So discernment of the spirit is
कंपल्सरी विद द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर के अभिषेक के साथ जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है, जब यह अभिषेक हमारे जीवन में आता है, इट कम्स विद द डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। यह अभिषेक आत्माओं की परख के वरदान के साथ आता है। 7 साइंस ऑफ द होली स्पिरिट, 7 निशानदेही पवित्र आत्मा की मैं आपको बताऊंगा। आई एम नॉट प्रीचिंग, इट्स अ स्टडी। So listen to this message as I study on the Holy Spirit. 7 signs of Holy Spirit, 7 निशानियां पवित्र आत्मा की। विजडम, बुद्धिमानी की बातें। अंडरस्टैंडिंग, समझदार। काउंसलिंग, परामर्शदाता। A man can be intelligent, a man can be clever, but wisdom is the gift of the Holy Spirit. इस दुनिया में बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट आपको मिलेंगे, क्लेवर, बड़े चालाक भी मिलेंगे, लेकिन जो विजडम है, बुद्धिमानी है, वो पवित्र आत्मा का वरदान है। जब अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करिए, तो ये प्रार्थना करिए, मेक हिम वाइज, फिल हिम विद डिवाइन विजडम। इस बात की प्रार्थना मत करिए कि ही शुड बी इंटेलिजेंट, ही शुड बी क्लेवर। जब परमेश्वर विजडम देता है, बुद्धिमानी देता है, तो परमेश्वर साथ में होता है। जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो इंटेलिजेंट बने, स्मार्ट बने, आजकल बड़ा जोर है कि पहले ही इस बात का जोर था स्मार्टफोन, अब जोर है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी आपने सुना कोई वाइज फोन? कभी सुना आपने द फोन इज वाइज? नेवर यू विल लिसन टू दिस। सो आस्क विजडम फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। प्रभु मुझे विजडम दे। जिसके पास विजडम है वो इंटेलिजेंट भी होगा, वो स्मार्ट भी होगा। बाइबल बताती है यीशु के बारे में, और वो बालक आत्मा में बढ़ता चला गया। यीशु के लिए डील डॉल में आत्मा में बढ़ता चला गया। सो जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो, तो ये प्रार्थना करो, ही शुड बी वाइज, अंडरस्टैंडिंग, अ गुड काउंसलर। काउंसलर, यशाया ने नाम जो लिखे, उसमें एक नाम था यीशु का, हिज नेम शैल बी वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत परामर्शदाता। फोर्टिट्यूड यानी धैर्यवंत, धैर्य, फुल ऑफ नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण। यह पवित्र आत्मा के साथ हमें यूं ही मिल जाता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ हमें यूं ही मिलता है। पिटी, नम्र होना, दीन होना,
लव फॉर द लॉर्ड, प्रभु से प्यार करने वाला, ओबीडियंट, आज्ञाकारी. सो व्हेन द होली स्पिरिट कम्स, इट ब्रिंग्स दिस पैकेज ऑफ 7 थिंग्स. जब पवित्र आत्मा आता है तो इन 7 चीजों का पैकेज साथ में लेकर के आता है. आस्क गॉड टू अनॉइंट यू विद द होली स्पिरिट. Knowledge is incomplete, but the wisdom of God keeps you updated with the plan of God in heaven. बुद्धिमानी परमेश्वर का वो वरदान है जिससे आप स्वर्गिक अलौकिक परमेश्वर के योजनाओं से प्रतिबद्ध रहते हैं. हर वक्त हर डिसीजन में परमेश्वर आपके साथ रहता है. हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9 सेज, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और 9वीं आयत कहती है, तूने धर्म से, प्रेम और अधर्म से बैर रखा है. द अनॉइंटेड मैन लव्स राइचियसनेस. धर्म से प्यार करता है और अधर्म को अपनी जिंदगी से दूर रखता है. इस कारण परमेश्वर तेरा परमेश्वर, इस कारण परमेश्वर तेरा परमेश्वर. एक दिन एक महिला ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा मुझसे कि संजय अपने प्रभु से प्रार्थना करो, मेरी बेटी के बच्चा नहीं होता है, उसको बच्चा हो जाए. मुझे इतना अच्छा लगा. अपने प्रभु से प्रार्थना करो. शी वॉज अ नॉन क्रिश्चियन लेडी. वो एक अन्य धर्म की महिला थी. वो यीशु को नहीं मानती थी, नहीं जानती थी. लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा, संजय अपने प्रभु से मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा परमेश्वर. कभी सोच के देखिए, हाउ वंडरफुल एक्सपीरियंस इज इट. कितना अलौकिक, कितना अद्भुत लगता है. परमेश्वर, ओ मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरा परमेश्वर. ये जो हम कहते हैं ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, जस्ट हग हिम. यू आर माई शेपर्ड लॉर्ड. तू मेरा चरवाहा. You are my shepherd, Lord. You will enjoy, you will be witness that you got your Lord, that you hugged your Lord. आप एक गवाह बन जाएंगे. आप बताने पाएंगे लोगों कि वो मेरा चरवाहा. It should be an experience of your life. He is my Lord. ये जिंदगी का तजुर्बा होना चाहिए कि वो मेरा चरवाहा है. बाइबल सेज, परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से ज्यादा तुझे अपने हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है. आप जब अपने दोस्तों को देखेंगे, जब आप अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, जब आप उनके जीवन के क्लेश को देखेंगे,
जब आप देखेंगे उनके जीवन में सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक सुख भोग विलास की बातें आपसे ज्यादा जरूर है। उनके घर, उनके मकान, उनके संसाधन, उनकी गाड़ियां, उनका वैभव आपसे ज्यादा जरूर है, लेकिन आपकी जिंदगी की खुशियां, आपकी जिंदगी की शांति उन सब से बहुत ज्यादा है। क्योंकि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, the God, my Lord, who gives me the joy. When the Holy Spirit comes, it fills with joy of the heaven. स्वर्ग के आनंद से परिपूर्ण करने वाला, स्वर्ग के अभिषेक से परिपूर्ण करने वाला। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 says, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 9वीं आयत कहती है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बसना, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में रहना, यह शारीरिक बात नहीं है, यह आत्मिक दशा है हमारे जीवन की। यह आत्मा नहीं है सिर्फ, यह परमेश्वर खुद है। The Spirit of God means God Himself is in me. What does Paul says? पौलुस कहता है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं, I am nothing, मैं कुछ नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। यशाया चैप्टर 10 वर्स 27 says, यशाया की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 27वीं आयत कहती है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। God will break all your pains, all your difficulties, all your problems, all your agonies, everything which bothers you. परमेश्वर तुम्हारे जुए को तोड़ देगा, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को, तुम्हारी पारिवारिक समस्याओं को, तुम्हारी हड्डी हड्डी की परमेश्वर रक्षा करने का वायदा कर चुका है। तुम्हारे विलाप के समय में वो हर्ष के आनंद से भर देगा। जब आप विलाप कर रहे होंगे, when tears are not coming out because it is dried up, जब ऐसा लगेगा कि अब तो आंसू भी सूख गए, निकल नहीं पा रहे, and the Holy Spirit comes, और ऐसे समय में जब पवित्र आत्मा आता है, if you are going through lots of pains in the heart, अगर दिल के गहराई में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत चुभन है, सर बोझ से भरा हुआ है, समस्याओं का अंत दिखता नहीं है, सिर्फ अंधकार है, द बाइबल सेज ही इज लाइट, वो प्रकाश है। ऑल द डार्कनेस इन योर लाइफ विल कन्वर्ट इनटू लाइट। तुम्हारे जीवन का हर एक अंधकार रोशनी से परिपूर्ण हो जाएगा। दिल के अंदर की गहराई में जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो चुभन है, वो बातें जो दिमाग को
खाली नहीं होने देती, हर वक्त चुपती रहती हैं। वो शब्द जो दिमाग को घुन की तरह खाए जा रहे हैं, God will change the status of your life. Let the anointing come. Let the powerful anointing of the Holy Spirit come. The Bible says in Psalm 105 verse 15, भजन संहिता 105 और उसकी 15वीं आयत में बाइबल कहती है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। दुनिया की हर वस्तु से, हर व्यक्ति से परमेश्वर एक बात कह रहा है। हर वस्तु से और हर एक व्यक्ति से मेरे अभिषिक्त को छू मत लेना। डोंट इवन ट्राई टू टच माई अनॉइंटेड पर्सन। ना उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाना। इफ यू आर सिक, यदि आप बीमार हैं, आर्थिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, पारिवारिक रूप से बीमार हैं, सामाजिक रूप से बीमार हैं, सोशली यू आर बाइकॉटेड, physically you are challenged, mentally you are in depression, financially you are broken. The Bible says, let now no one touch my anointed one. मेरे अभिषेक को कोई छूने ना पाए। As I have come with the anointing, मैं खुद अभिषेक में आ चुका हूं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आस्क फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आस्क गॉड फॉर हिज अनॉइंटिंग, हिज प्रेजेंस इन योर लाइफ। उस अभिषेक को मांगिए। इफिसियों चैप्टर 1 3 and 4 says, स्वर्गिक स्थानों में परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आशीष दी है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। वी आर नॉट सिंपल पीपल, वी आर चोजन वंस। चुने हुए लोग हैं। वी आर नॉट सिंपल पीपल। इफ यू आर अनॉइंटेड with the Holy Spirit, Jesus is walking with you. Jesus is inside you. God is working with you. God is speaking through you. God is in action through you. परमेश्वर तुम्हारे द्वारा एक्शन में है। Never make sad to the Holy Spirit. इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 30 says, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 30वीं आयत कहती है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित मत करो। सोचिए, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार आपके घर में 2-4 दिन 6 दिन के लिए ठहरने के लिए आए और वो देखे कि हर वक्त आप लोग रोते रहते हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, आप हर वक्त अपनी तंगी के किस्से गाते रहते हैं, वो खुद उदास हो जाएगा। पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी में आता है, लेट हिम वॉच, लेट हिम वॉच। उसको देखने दीजिए कि आपके दुख क्या है, आपकी पीड़ा क्या है, आपका शोक क्या है, लेकिन पवित्र आत्मा को आने जरूर दीजिए। कितनी बार हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, आने नहीं देते। कुछ लोग 2-4 शब्द, 2-4 वाक्य अन्य भाषा में बोलने लगते हैं,
तो वो बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया और पवित्र आत्मा आ गया। वो निशानी है कि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। आप उनको देखिए, वो हमेशा वही शब्द बोलते हैं, वही 2-3 सेंटेंस हैं जो वो बोलना शुरू करते हैं और बोलते रहते हैं। 4-6 सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा, 10 समझ लीजिए, वही सेंटेंस। दिस इज नॉट anointing of Holy Spirit. No, ये अभिषेक नहीं है। हम गलतफहमी में जी रहे हैं। होली स्पिरिट, मैं अन्य भाषा के बोलने के विरुद्ध में नहीं हूं। अन्य भाषा की 17 भाषाओं को बोलने का वरदान मुझे भी है। कभी पब्लिक में नहीं बोलता, अकेले में बोलता हूं, अकेले में प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में। और भाषा बोलते हैं 4-6 सेंटेंस नहीं। क्या अगर आपने दिस इज अ कैट, दैट इज अ रैट, पुट द ग्लास, टेक द ग्लास, ब्रिंग माई कॉपी, अगर ये 5-6 सेंटेंस बोल लिए, बोलना सीख गए, तो क्या आपको अंग्रेजी भाषा आ गई? ABCD A to Z सीख लिया तो क्या आपको अंग्रेजी भाषा आ गई? नो, अंग्रेजी भाषा नहीं आई। मैं एक बार उदयपुर गया, मैंने वहां पर देखा छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, कई तरीके की भाषा बोलते हैं, कई देशों की भाषा बोलते हैं, और वो उन्हें अपने परिवार में से मिलती है। लेकिन वो बोलते सिर्फ उतना है, वो गाइड का काम करते हैं। वो भाषा नहीं जानते, उन्होंने कुछ सेंटेंसेस पकड़ रखे, याद कर रखे। आप आगरा का ताजमहल देखने जाइए, आपको ऐसे गाइड मिलेंगे, उन्होंने कुछ सेंटेंस रट रखे। वो सेंटेंसेस का इस्तेमाल वो टूरिस्ट के साथ करते हैं। उदयपुर में तो भरमार है, सड़क चलते ही आपकी गाड़ी रोक करके पीछे पड़ जाएंगे, हमें गाइड बना दीजिए। भरमार है सब। वो गाइड हैं, वो परमेश्वर के सेवक नहीं है। उनके बाप दादों ने कुछ सेंटेंस पकड़ लिए थे जो इन बच्चों ने अपने परिवार के अंदर रहते रहते सीख लिए। ये वो बच्चे भी हैं जो कभी विद्यालय नहीं गए, जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वो विदेशी भाषाओं के कुछ सेंटेंस पकड़ के अपनी आजीविका कर रहे हैं। ये 5-6 सेंटेंस, 5-7 शब्द बोल करके पवित्र आत्मा का भद्दा मजाक मत उड़ाओ। No, if you want to speak in tongues, ask God for the language. फिर पूरी भाषा का परमेश्वर से वरदान मांगो, उसके अनुवाद का वरदान मांगो। अकेले में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना अपनी निजी, अकेले में, अपने कमरे में माइक पर आकर के वो 4 सेंटेंस बोलना, 5-7 शब्द बोलना, गलतफहमी पैदा हो गई है। दिस इज नॉट द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अनॉइंटिंग कम्स व्हेन यू टॉक इन विजडम। अनॉइंटिंग कम when you counsel someone. Anointing comes when you keep fortitude, धैर्य रखते हैं। Anointing comes when you speak in knowledge of God, when you are pity,
when you show the love of the Lord to this world which is growing in pain, जब आप इस दुनिया को जो भारी दर्द और पीड़ा में, बाइबल कहती है, और तड़पती कराहती सृष्टि परमेश्वर के बच्चों के प्रकट होने की बाट जोती है। परमेश्वर के बच्चे, the anointed people of God, the anointed children of God. So many times, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 says, some cast water upon the fire and the holy flamings of the Spirit. कितने लोग अपनी आत्मा के अभिषेक पर पानी छिड़क करके अपने अभिषेक को खत्म कर देते हैं। पानी छिड़कना मतलब कुछ ऐसे काम करना। हनन्या और सफीरा, मुझे नहीं मालूम किसके बहकावे में आ गए, बट मनी वॉज वन ऑफ द रीजन। पैसा एक कारण था। अच्छे खासे परमेश्वर के सेवक के अनुसार चल रहे थे, एक कलीसिया से जुड़े थे, परमेश्वर के अभिषिक्त से जुड़े हुए थे, बहकावे में आ गए। पैसे के कारण सिर्फ कलीसिया से नहीं, उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ गई। पति पत्नी कुछ घंटों में मर गए। क्या पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था? अरे पवित्र आत्मा था भाई, पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई थी। जमीन का टुकड़ा बेचो और वो पैसा प्रेरित को ला करके दे दो। पवित्र आत्मा था। पानी छिड़क दिया अपने अभिषेक पर, अपनी बुलाहट पर पानी छिड़क दिया। पैसे का लोभ, पैसे का लालच, कितनी बार कितने सेवकों ने अपने अभिषेक पर पानी छिड़क दिया। उस आग को जो पवित्र आत्मा की थी उसे बुझा दिया। भजन संहिता 143 का 10वां भजन एक बात कहता है, एक प्रार्थना है। दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। तू परमेश्वर है मेरा, अपने भले मार्ग पर हे प्रभु मुझे ले चल। मुझको यह सिखा। यह पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों की प्रार्थना होती है। लॉर्ड टीच मी, ओ लॉर्ड टीच मी। मैं सीखना चाहता हूं। आज दुनिया में यह हो रहा है कि लोग कहते हैं डोंट टीच मी, हमें मत सिखाओ। हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। दाऊद जैसा व्यक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति एक बात कह रहा, मुझे सिखा। आज की शाम में हमारी प्रार्थना, हे प्रभु मुझे सिखा। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट यू। मैं तुझे प्रकट करना चाहता हूं इस दुनिया में। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू इन दिस इवनिंग। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। कहे प्रभु मुझे सिखा, मुझे सिखा, प्रभु मुझे सिखा। यीशु नासरी तुझसे विनती करता हूं, दया कीजिए। वो लोग जो ये प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे सिखा, वो लोग जो ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे वर दे आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रभु जी अपने लोगों को दे दे। द बाइबल सेज एज ही इज होली वी शुड बी होली। बाइबल कहती है जैसा वो पवित्र है हमें भी पवित्र होना पड़ेगा।
हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर दे, अपनी दया से परिपूर्ण कर दे यीशु, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर दे राजा, और मुझे सिखा कि मैं तेरी व्यवस्था को पूरी कर सकूं, तेरे मार्ग पर चल सकूं, तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। 9411958464, यह हमारा वही नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। मेरा निजी नंबर है, इस पे मेरे बैंक अकाउंट जिस पे आप दान भेजते हैं, इस पे सारे पेमेंट एप्स, गूगल पे हो, फोन पे हो, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से यदि आप दान भेजना चाहते हैं, 40 ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, हम और आप मिलकर के जिनके खर्चे उठाते हैं, हमारी सेवकाई के साथ जुड़ करके इसको बढ़ाने के लिए अपने दान, अपने बीज जरूर भेजिए। आपके छोटे छोटे बीज आपको 1000 गुना वापस आशीषित करेंगे, ये मेरा वायदा है, क्योंकि हर दानदाता के लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं। हमारा व्हाट्सएप मैसेज नंबर 9997730585। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर इस मैसेज को शेयर करिए, आशीषित होइए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे YouTube चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज को जरूर सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल बटन दबाइए। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 4:30 बजे फिर मिलते हैं। वी लव यू एंड वी प्रे फॉर यू। कम से कम 7-8 बार मैं उन लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने प्रार्थना निवेदन में भेजिए जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड। आशीष।